1। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, स्वागत है आप सभी का इन चैप्टर नंबर 3। आइए जल्दी से देखेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्या देखेंगे? सी रेगुलर लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में इसको देखा है। क्विक रिवीजन में मैं आपको एक फटक से वही चार्ट जो हमने लेक्चर में देखा था वो एक बार रिवाइज करा देता हूँ। आपको ये चेक करना है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते वक्त एरर कौन से स्टेज पे, एरर कौन से टाइप्स ऑफ एरर आपको पता ही होंगे। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन। ये सुनो, अरे कॉम्पनसेटिंग एरर्स रहते हैं, एरर्स जो दिखते नहीं कि एरर्स है बट एक्चुअल में है। ओके, उसके साथ साथ में एरर ऑफ ओमिशन मतलब कि आप ओमिट ही कर गए। एक तो फुल ओमिशन हो सकता है या पार्ट ओमिशन। पार्शियल ओमिशन रहेगा ट्रायल बैलेंस विल नॉट अग्री, फुल ओमिशन रहेगा ट्रायल बैलेंस विल अग्री। कॉम्पनसेटिंग एरर्स ट्रायल बैलेंस विल अग्री। ये सुनो बड़ी, वैसे हमने एरर ऑफ प्रिंसिपल देखा था। एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब क्या, जो अकाउंट्स के फंडामेंटल्स है आपने उसके साथ छेड़खानी कर ली। तो डेबिट क्रेडिट मान लीजिए आपने से, अब डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट दोनों दिया है बट रॉन्ग अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, रॉन्ग अकाउंट हैज बीन क्रेडिट और ईदर ऑफ द टू। ये सुनो, साथ साथ में आपको हमेशा समझ में आना चाहिए और याद रहना चाहिए, सिंगल साइड एरर्स से ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं होगा और डबल साइड एरर्स है तो ट्रायल बैलेंस अग्री होगा। ये बेसिक है जो आप प्लीज पढ़ लीजिएगा। अच्छा, रेक्टिफाइंग एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन के एंट्रीज हम कहाँ पास करते हैं? जर्नल प्रॉपर, जर्नल सब्सिडरी बुक्स पढ़ेगी ना अपन ने। सब्सिडरी बुक में एक सब्सिडरी बुक कौन है? जर्नल प्रॉपर, ऐसे को कहते हैं जनरल जर्नल। ओके, या यूजुअली हम रेक्टिफिकेशन के एंट्रीज पास करते हैं, अगर पास करने पड़े तो। ये बेसिक्स है, आप प्लीज डिटेल में थ्योरी पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं रेक्टिफिकेशन, जो इसका कोर पार्ट है। रेक्टिफिकेशन के वक्त यू हैव टू फर्स्ट चेक एट विच स्टेज आर यू गोइंग टू रेक्टिफाई द एरर। एसेंशियली इट कुड बी बिफोर द ट्रायल बैलेंस, इट कुड बी आफ्टर द ट्रायल बैलेंस बट बिफोर ईयर एंड, और इट कुड बी आफ्टर द ईयर एंड दैट इज इन सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ईयर्स। इफ इट इज बिफोर द ट्रायल बैलेंस और इन ईच ऑफ द थ्री केसेस, सब में दो दो और सब केसेस रहेंगे। क्या सिंगल साइडेड है या डबल साइडेड? सिंगल साइडेड है या डबल साइडेड एरर? सिंगल साइडेड या डबल साइड। अगर ट्रायल बैलेंस के पहले सिंगल साइडेड एरर हुआ है तो जो रूल हम याद रखते हैं इसको रेक्टिफाई करने का, नहीं, ठीक है ना? ओके, अभी ठीक चल रहा है ना? एक हाथ सेकंड के लिए लैग हुआ था अभी। ओके, आई थिंक द रिकॉर्डिंग इज ओके। फोकस। सो अगर सिंगल साइडेड एरर है बिफोर ट्रायल बैलेंस तो रूल जो हम फॉलो करते हैं वो क्या है? जहां गलती हुई वहां जाके रेक्टिफाई करो। वन सेकेंड, अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस है, प्लीज, अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस है और सिंगल साइडेड है तो हमारा रूल क्या है? जहां गलती हुई वहां जाके रेक्टिफाई करो। वन सेकेंड, जहां गलती हुई वहां जाके रेक्टिफाई करो। रेक्टिफाई करो मतलब ये क्या दिस डिनोट्स व्हाट? साफ सफाई करना, जो गलत हुआ है उसको हटाना। ऐसा नो। सो सिंगल साइड एरर है बिफोर ट्रायल बैलेंस। बिफोर ट्रायल बैलेंस यार अब तक तो कुछ हुआ ही नहीं है, गलती सुधारने के लिए बहुत चांस है। जहां गलती हुई है वहां जाके रेक्टिफाई करो। सर मतलब क्या? मतलब से फॉर एग्जांपल, सर मैंने एक अकाउंट है ना 500 से ज्यादा डेबिट किया, अरे तो जाके क्रेडिट करो एक अकाउंट में, एक अकाउंट में जाओ क्रेडिट में लिखो। ऐसा नो, ऐसा नो बाय ओवर चार्जिंग दिस एक्सपेंस। ऐसा नो सर सिंगल साइड एरर है, मैंने मान लीजिए परचेस में 5000 के बदले 500 लिख दिया। सो परचेस में 5000 डेबिट होना चाहिए था, 500 डेबिट हुआ है ना। अगर तो जाओ ना परचेस अकाउंट में, डेबिट 5000 होना चाहिए था, 500 डेबिट हुआ है, जाके लिखो और बाय अंडरकास्टिंग 4500। सर मैंने 5000 डेबिट होना चाहिए था, 50000 डेबिट कर दिया। गो भाई काय करते, ज्यादा डेबिट हो गया है, 5000 बदले 50 डेबिट हो गया है। जाओ उस अकाउंट में क्रेडिट में लिख दो बाय ओवर चार्जिंग 45,000। मतलब ही बिफोर ट्रायल बैलेंस सिंगल साइड है, जहां गलती हुई है
वहां जाके रेक्टिफाई करो। ये सुनो सर डबल साइडेड हुआ है बट बिफोर ट्रायल बैलेंस, बिफोर ट्रायल बैलेंस हुआ है, दोनों साइड से गलतियां होती है कभी कभी, डबल साइडेड एरर, पास द रेक्टिफाइंग एंट्री, कम ऑन, रेक्टिफाइंग एंट्री मारनी है। तो रेक्टिफाइंग एंट्री मतलब क्या, जो एक तो पहले रॉन्ग एंट्री हुई थी, बोलो क्या, जो रॉन्ग एंट्री हुई थी उस एंट्री को नलिफाई करना पड़ेगा। जो रॉन्ग एंट्री हुई थी उस एंट्री को नलिफाई करना पड़ेगा। और नलिफाई और एंट्री ऐसा हो गया, आई वांटेड टू से जो एंट्री गलत पास की आपने वो पहले नलिफाई करनी है इसमें, और साथ साथ में जो सही एंट्री थी वो लगानी है। मतलब ये रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है। क्या पास करनी है आपको? रेक्टिफाइंग एंट्री। वो कैसे पास करते, विल सी इन द इलस्ट्रेशंस। सो एसेंशियली before trial balance, if there is a double side error, you have to just pass a regular journal entry, rectifying entry, and the error can be rectified. So this first instance of rectifying error is very simple. But in the examination, you will usually be asked question from the second case after the trial balance, but before year end. Now see, if there is a single sided error, and since you already attempted to prepare the trial balance will not agree now because it's a single sided error. एक तो डेबिट कम हुआ है, नहीं तो क्रेडिट कम हुआ है, and hence once you attempt to prepare the trial balance will, if there is a single sided error after trial balance. Now say for example डेबिट साइड की टोटल आई 2 lakhs बट क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 1,80,000, तो क्रेडिट में हम लिख देंगे एक 20,000 का डमी अमाउंट, उसको हम बोल देंगे सस्पेंस अकाउंट, बिकॉज वी डोंट नो कि क्रेडिट में 20,000 क्या शॉर्ट आ रहा है। ऑलवेज रिमेंबर, जिस कॉलम में शॉर्ट आएगा, रिपीट, अमाउंट शॉर्ट होगा वही बैलेंस सस्पेंस का होगा। सो इफ द क्रेडिट साइड इज शॉर्ट, suspense account will have credit balance. Debit side is short, suspense account will have debit balance usually, and will forcibly make the trial balance tally for now. For the time being we'll tally it, but the errors are still not known. Now trial balance is prepared but the year end is still to come, or maybe final accounts अब तक तुमने बनाए but before the year end, or better word would be before final accounts. अब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद से लेके फाइनल अकाउंट के बीच में अगर एरर रेक्टिफाई हो जाता है, स्टिल यू हैव फेयर चांस टू रेक्टिफाइड इमीडिएटली, यू कैन इजीली रेक्टिफाइड बिकॉज द ईयर हैज नॉट येट एंडेड। यस नो एवरीबॉडी। अब इसमें अगर सिंगल साइड एरर है, बोलो क्या, सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस सिंगल साइड एरर है, आप जो रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री पास करोगे, वन अकाउंट इन दैट एंट्री वुड कंपल्सरीली बी सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि आपका कोई तो सिंगल साइडेड एरर हुआ है। ये तो हमको पहला समझ में आ ही गया था जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, तब 20,000 का बैलेंस निकला, एंड फ्रॉम दैट बैलेंस वी रियलाइज कि आपसे कोई तो गलती हुई है। अब क्योंकि आपसे गलती हुई है ये हमको कंफर्म हो गया था, तो हमने ऑलरेडी सस्पेंस में वो 20,000 डाल दिया है। और अब अगर सस्पेंस क्लियर हो रहा है हलो हलो, सो हाउ व्हाट इज द एंट्री यू शुड पास। अब सस्पेंस का क्रेडिट बैलेंस आया, मान लेते एरर ऐसा था कि परचेज बुक की टोटल तो सही ली है, पर इंडिविजुअली क्रेडिट करते वक्त राम के अकाउंट को, क्रेडिटर्स जो राम थे हमारे, उसको आपने 2,000 क्रेडिट करना ही भूल गए, और अभी समझ में आ गया, अच्छा राम को 2,000 क्रेडिट करना रह गया था क्या, अभी कर दो, 2 राम 2,000 क्रेडिट, बट अभी ट्रायल बैलेंस बन गया, इसलिए जहां गलती हुई वहां जाके रेक्टिफाई नहीं कर सकते हम। सो यू हैव टू पास अ रेक्टिफाइंग एंट्री कंपलसरी। राम को क्रेडिट किया है, डेबिट किसको करेंगे? सो ऑलवेज रिमेंबर, सिंगल साइड एरर बट अ ट्रायल बैलेंस हैज ऑलरेडी बीन मेड, देन जहां गलती हुई वहां जाके रेक्टिफाई करने का चांस खत्म हो गया है। द अकाउंट्स हैव बीन क्लोज्ड, द बैलेंसेस हैव बीन ascertained, द ट्रायल बैलेंस हैज ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड। सो इवन इफ देयर इज अ सिंगल साइड एरर, यू हैव टू पास द जर्नल एंट्री, बट फॉर श्योर one of the account in that journal entry would be suspense if it's a single sided error after trial balance. सर डबल साइडेड एरर है तो रूटीन, जैसे आप यहाँ पे रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर देते वैसे ही डबल साइड एरर है तो यहाँ पे भी आप रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर देना, क्या इशू है, सस्पेंस नहीं आएगा। जैसे रेंट आपने पे किया हुआ ओमिट किया, लिखा ही नहीं था, लिख दो रेंट टू कैश, फाइनल अकाउंट्स थोड़ी बने अभी भी। अरे ऐसा ना हो, आप रेंट टू कैश लिख दीजिएगा, फेयर ना फेरवाड़ी, जल्दी बोलेंगे यस नो, ओके। सो अगर डबल साइड एरर है तो नो चेंज,
नो ग्रेट चेंज। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना याद रखो कि डबल साइडेड एरर है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस रहेगा फिर भी आपको रेक्टिफाइंग एंट्री पास करना है, बिफोर ट्रायल बैलेंस रहेगा फिर भी रेक्टिफाइंग एंट्री पास करना है। क्लियर है? यस नो? अब जो इंपॉर्टेंट है वो है कि अगर इन द सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ईयर आपको समझ में आया गलती क्या है। सो मान लेते हैं ये 20,000 का सस्पेंस फाइनल अकाउंट्स के दिन तक क्लियर नहीं हुआ, तो पहली बात इन द सब्सिक्वेंट ईयर ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आपको क्या दिखने वाला है? सस्पेंस अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आपको क्या दिखने वाला है? कम ऑन, आपको दिखेगा सस्पेंस अकाउंट। फिर ना एवरीबॉडी जल्दी बोलो। ठीक है, अब सब्सिक्वेंट ईयर में मान लेते हैं आपको एरर समझ में आ रहे हैं। वंस अगेन, अगर सिंगल साइडेड एरर आपको बाद में समझ में आया, जैसे परचेस हुआ था, परचेस अकाउंट तो डेबिट हो गया था, राम का अकाउंट क्रेडिट होना रह गया था, सेम सिंगल साइडेड आप एंट्री पास कर दो। अभी समझ में आया राम को क्रेडिट जाना चाहिए था, ठीक है, दे दो राम को 2000 का क्रेडिट। सर डेबिट किसको दे दूं? सस्पेंस को दे दो, और इस तरह से सस्पेंस क्लियर भी हो जाएगा। आपको समझ में आया कि आपने कुछ गुड्स अली को सेल किए थे, अली के अकाउंट को सही इफेक्ट गया है, सेल्स अकाउंट को इफेक्ट देना रह गया है। तो पहली बात क्या सिंगल साइडेड है कि अली को इफेक्ट तो गया है बट सेल्स को देना रह गया है। नाउ बी केयरफुल, अब ये सिंगल साइडेड है इसलिए सस्पेंस तो आएगा। सस्पेंस क्लियर हो रहा है हमारा, हमको समझ में आ रहा है कि एक्चुअली वो अली था, सॉरी अली को तो इफेक्ट गया था लेकिन सेल्स को इफेक्ट नहीं गया था। सो अभी हमारा सस्पेंस क्लियर हो रहा है कि अरे वो सेल को इफेक्ट देना रह गया। ठीक है, अब क्या करो, सेल्स को इफेक्ट देना चाहिए तो आप यूजुअली अगर ये बिफोर फाइनल अकाउंट्स रहता, आप इस केस पे रहते सेकेंड स्टेज में, तो यहाँ पे आप एंट्री पास कर सकते थे सस्पेंस अकाउंट डेबिट। अली को तो इफेक्ट गया है, सेल्स को रह गया था, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अगर ये बिफोर ट्रायल बैलेंस रहता तो। अब इस सब्सिक्वेंट ईयर में अगर आप ऐसा लिख दोगे कि एक नॉमिनल अकाउंट है और आप गलती से ऐसा लिख दो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो इससे दिक्कत क्या होगी? ये सेल्स मतलब ये सब्सिक्वेंट ईयर के सेल्स में ऐड होगा, और ये तो आप कहीं ना कहीं ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि ये तो सब्सिक्वेंट ईयर का रियल सेल है। अरे नहीं भाई, ये सेल तो प्रीवियस ईयर्स का था। ऐसा नो, इन दैट केस ऑलवेज रिमेंबर इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स द एरर विच यू आर रेक्टिफाइंग involves a nominal account, involves a, then the name of the nominal account is prohibited. You cannot use that name. You have to use another name, that is P&L, adjustment account. So सिर्फ अगर पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है आप वो नाम यूज कर सकते हो, बट अगर नॉमिनल अकाउंट है सो सस्पेंस टू सेल्स सब्सिक्वेंट ईयर में आप नहीं कर सकते। अगर आपने टू सेल्स सब्सिक्वेंट ईयर में लिखा तो सब्सिक्वेंट ईयर के सेल्स में ऐड हो जाएगा भाई। यस नो? तो आपको लिखना पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्या, कम ऑन टू क्या, कम ऑन टू क्या, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। लैग आ रहा है? अभी आ रहा है? गेट ओके ठीक है। सो ये समझ में आ गया आपको अभी? ये सुनो, सो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्या, P&L एडजस्टमेंट। अगर सब्सिक्वेंट ईयर में सिंगल साइडेड एरर है एंड इट इन्वॉल्व्स व्हाट, नॉमिनल अकाउंट। सर डबल साइडेड एरर भी है, एक सेल आपका ओमिट हो गया था, एक सेल आपका, तो आपने मान लीजिए राम को सेल किया तो ओमिट हो गया था। अगर रेगुलर ईयर रहता तो आप एंट्री क्या पास करते थे? पर क्योंकि ये सेल्स प्रीवियस ईयर का है, आप सब्सिक्वेंट ईयर्स में टू सेल्स नहीं लिख सकते। आपको क्या लिखना पड़ेगा? राम अकाउंट डेबिट टू क्या, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। फेयर एनफ एवरीबॉडी? यस नो? और यस नो? राम अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। याद रहेगा सभी के लिए? सो याद रखना सब्सिक्वेंट ईयर में अगर नॉमिनल अकाउंट आ जाए
तो यू कैनॉट यूज द नेम ऑफ द नॉर्मल अकाउंट्स, यू हैव टू रादर यूज P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। फेयर ना एवरीबॉडी? फाइनली P&L एडजस्टमेंट जाता तो आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ये जनरल रिजर्व्स में से लेस हो सकता है एवरीबॉडी, बट आपको अलग से रखना है ये दिखाते हुए कि दीज आर एडजस्टमेंट्स टू बी मेड इन द प्रॉफिट्स अप टिल डेट एंड नॉट इन द करंट ईयर्स प्रॉफिट, हेंस यू कॉल्ड एज P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। फेयर ना एवरीबॉडी? यस नो? इज दैट टू बी रिमेंबर्ड? इसकी थ्योरी जो है बहुत काम की है, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या रहता है, उसका डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स, वो आपको याद रखना है, एग्जाम में लिखने के लिए आ सकते हैं। क्लियर है? अभी के लिए हम क्विकली इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा एग्जाम में यूजुअली सेकंड केस के ऊपर बहुत इलस्ट्रेशन आते हैं, एग्जाम में जर्नल एंट्री भी पास करने के लिए आता है और सस्पेंस अकाउंट भी बनाने के लिए बोलते हैं। अगर आपको जर्नल एंट्री पास करना आता है, सस्पेंस अकाउंट बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहनी चाहिए, इसलिए हम जर्नल एंट्री से प्रैक्टिस कर लेते हैं। सस्पेंस अकाउंट इमीडिएटली एग्जाम में हमेशा देखिए जर्नल एंट्रीज के लिए, फॉर वन जर्नल एंट्री यू मिनिमम रिक्वायर 5 लाइन्स, सो यू हैव टू टेक अ रफ एस्टिमेट कि कितने जर्नल एंट्रीज लगने वाले रेक्टिफिकेशन के लिए, कितने एडजस्टमेंट्स दिए। सर 7 एडजस्टमेंट्स दिए तो 7 × 5 35 लाइन्स लगेंगे। बिल्कुल शर्माने का नहीं पेपर यूज करते वक्त। ऑलवेज रिमेंबर एग्जाम का पेपर ससुराल का होता है, एग्जाम का पेपर ससुराल का होता है। व्हाट इज ससुराल? अरे पिंपरी चिंचू, ससुराल नहीं मालूम इसको? ओके, सो आर NRI डजंट नो व्हाट इज ससुराल, पर हमेशा याद रखने का ससुराल का माल बिंदास खाने का। अब जैसे मेरा शादी के बाद बोलते यूजुअली वेट बढ़ जाता है, क्यों बढ़ता है? ससुराल का माल खाते। बट एनीवे, हाँ मैं चेंज कर दिया। ओके फोकस। सो ऑलवेज रिमेंबर एग्जाम में अगर 7 एडजस्टमेंट्स आ रहे, यू फील 7 जर्नल लगेंगे तो 7 × 5 35 लाइन्स आप छोड़ देना। 35 लाइन्स लगे 40 छोड़ दो, ससुराल का माल है बिंदास खाने का। ऐसा नो रहा है ना? दैट्स इट, प्लीज फोकस। 35 लाइन्स वो छोड़ने के बाद इमीडिएटली प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट, और जैसे जैसे जर्नल एंट्री पोस्ट हो रहे हो साइमल्टेनियसली सस्पेंस बनाना। ये गलती मत करना, सर मैं पहले ना सारी एंट्रीज पॉज कर लेती हूँ बाद में सस्पेंस बनाती हूँ। नॉनसेंस, साइमल्टेनियसली बनाने का गलती कम होती है। फेयर इनफ? ओके, चलिए लेट्स सी सम इलस्ट्रेशंस। हाँ अभी शायद लैग आता होगा ना? आ रहा है अभी? नहीं? लेट्स प्रोसीड। Okay, let's come quickly on the illustrations. देखिए क्या ये इलस्ट्रेशन है आपके पास 1996 का? हाँ, क्विकली बी विथ मी। चलिए आपने और 2 चैप्टर्स, ये एक चैप्टर और एक और चैप्टर देखना है, तो बी जितना आप लेट करोगे उतना लेट होगा। फोकस करो। द अकाउंट ऑफ AR The accountant of X prepared the trial balance. Oh my God, trial balance already बन चुका है. So the accountant of X prepared the trial balance for the year ended 31st March, but there was a difference and the accountant put the difference in suspense account. Rectify the following errors found and prepare the suspense account. The total of return outward book. ए भाई return outward मतलब कौन? Purchase returns 420 has not been posted. The total of return outward book 420 has not been posted to the ledger. Ledger में पोस्ट ही नहीं हुआ, सिंगल साइडेड का डबल साइडेड? क्यों? The total of return outwards book, टोटल पोस्ट नहीं हुई है, टोटल। अच्छा हमेशा रखना सब्सिडी बुक की टोटल रहती है, बट जो इंडिविजुअल डेटर्स और क्रेडिटर्स के अकाउंट रहते हैं वो इंडिविजुअल अमाउंट पे ही चलते हैं। टोटल हैज नॉट बीन पोस्टेड मतलब सिर्फ परचेस रिटर्न के टोटल की पोस्टिंग रह गई है, इंडिविजुअल अकाउंट्स की नहीं। सो द टोटल ऑफ द रिटर्न आउटवर्ड बुक ₹450 हैज नॉट बीन पोस्टेड टू द लेजर। तब एक मिनट, रिटर्न परचेस रिटर्न है, परचेस अपना एक्सपेंस है, डेबिट होता है, परचेस रिटर्न क्या होगा? क्रेडिट।
तो बचा हुआ कौन सा अकाउंट फिर डेबिट किसको करोगे? सस्पेंस। एंट्री क्या रहेगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। नरेशन प्लीज लिख देना आप। सेकंड वाला, परचेस ऑफ 350 फ्रॉम वाई हैज बीन एंटर्ड इन सेल्स बुक। वाह, हाउएवर वाईज अकाउंट हैज बीन करेक्टली एंटर्ड। आपने परचेस किया तो परचेस बुक में एंट्री होती है, और परचेस की जब आप पोस्टिंग करते हो तो परचेस अकाउंट डेबिट होता है, वाई अकाउंट क्रेडिट होता है। वो कह रहे हैं कि वाई को जो क्रेडिट जाना चाहिए था वो गया, तो क्या नहीं गया? परचेस को डेबिट दे दो ना, परचेस को डेबिट, सो उसको डेबिट देंगे, क्रेडिट किसको करे? सस्पेंस। अच्छा, लेकिन ऑलरेडी अपने सेल्स को भी किया है, आपने उसको सेल्स बुक में एंटर किया था। अब जब आप सेल्स बुक में एंटर करते हो तो एंट्री क्या हुई रहेगी? यस, तो एंट्री होनी चाहिए थी परचेस टू वाई 350, आपने सेल्स बुक में लिख दिया, इसलिए एंट्री क्या होनी चाहिए, क्या हुई होगी? वाई टू सेल्स। बट वो बोल रहे हैं, एक मिनट, वो क्या बोल रहे हैं? वाई को सही इफेक्ट गया, वाई को क्रेडिट जाना चाहिए था, क्रेडिट गया है, मतलब वाई को भी क्रेडिट और सेल्स को भी क्रेडिट। अब वाई का क्रेडिट ठीक है, ऐसा नो, सेल्स को क्रेडिट जाना नहीं चाहिए था। सो आपको करना है परचेस को डेबिट, सेल्स को डेबिट, एंड भेजेंगे किसको? सस्पेंस को। वाई को हाथ ना लगाना, क्योंकि वाई को सही इफेक्ट गया। वंस अगेन चेक, परचेस टू वाई एंट्री होनी चाहिए थी, एंट्री हुई है, सेल्स बुक में लिखा है, इसलिए वाई भी क्रेडिट और सेल्स भी क्रेडिट, तो सेल्स क्रेडिट हुआ, वाई भी क्रेडिट हुआ। नाउ वाई क्रेडिट होना चाहिए था, वाई क्रेडिट हुआ, नो प्रॉब्लम। परचेस डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, करो डेबिट, सो परचेस डेबिट। सेल्स क्रेडिट नहीं होना चाहिए था पर हो गया, इसलिए सेल्स को भी करो डेबिट, सो परचेस भी डेबिट, सेल्स भी डेबिट। सर अभी वाई को क्रेडिट नहीं करना है तो किसको क्रेडिट करे? सस्पेंस। जहां कोई नहीं आता वहां सस्पेंस आता है। पॉइंट जब आपको समझे कि सर कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, वो समझ में आ रहा है, बट सर कॉम्प्लीमेंट किसको करे? सस्पेंस। अ सेल ऑफ 390 टू जेड हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 290। जो सेल हुआ तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? जेड टू सेल। आपने क्या किया? जेड के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, अभी जेड होना चाहिए था डेबिट, आपने जेड को क्रेडिट किया है 290। अच्छा, सेल्स के बारे में कुछ बोला है क्या? नहीं, मतलब सेल्स को बराबर इफेक्ट गया। सो सेल्स को क्योंकि सही इफेक्ट गया है, जेड टू सेल्स होना चाहिए था। कहा गया कि आपने जेड को भी क्रेडिट किया, सेल के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब सेल को भी क्रेडिट ही किया, वो बराबर हुआ। तो सेल क्रेडिट होना चाहिए था, सेल्स क्रेडिट हो गया, सेल क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट हुआ ही है, इसलिए सेल को डोंट टच। सेल को क्रेडिट जाना चाहिए था, गए, उसको टच मत करो। जेड को डेबिट जाना चाहिए था पहले, कितने का? 390 का, तो जेड को डेबिट दो 390 का जो उसको जाना चाहिए था, बट आपने वो तो 390 डेबिट तो जाएगा ही, उसको जाना चाहिए था। उसके अलावा आपने गलती से उसको क्रेडिट किया था, ये क्रेडिट को भी हटाने के लिए वापस डेबिट करना पड़ेगा, इसलिए जेड डेबिट होगा 390 से, जो ओरिजिनली डेबिट होना चाहिए था वो, प्लस 290 का क्रेडिट हटाने के लिए और एक्स्ट्रा 290 का डेबिट। सो जेड आपके अकाउंट डेबिट 390 प्लस 290। सो जेड को तो डेबिट कर देंगे, क्रेडिट किसको करें? जहाँ कोई नहीं आता वहाँ सस्पेंस आता। यस एवरीबॉडी, सब चेक कर सकते हो। जेड अकाउंट डेबिट 390 प्लस 290 टू सस्पेंस। Suspense account you have to prepare as and how we are passing the entries, simultaneously keep posting them in the suspense account, you will get it correctly. Everybody, next, old, अच्छा ये अच्छा है बच्चों, फोर्थ वाला पॉइंट अच्छा है। Old furniture of 5400 had been entered as 4500 in sales account। एक मिनट अभी, old furniture of 4500, old furniture sold की एंट्री क्या रहती? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर होना चाहिए था। हैड बीन एंटर्ड टू सेल्स अकाउंट, सेल्स बुक नहीं बोला है, एक मिनट। इफ दे वुड हैव सेड कि इट हैज बीन एंटर्ड इन सेल्स बुक, तो ये डबल साइड इफेक्ट होता कि सेल्स बुक में एंटर हो गया, मतलब सेल में भी इफेक्ट जाएगा और वो क्रेडिटर भी दिखेगा सामने वाला बंदा। सेल्स बुक में लिखा, सेल्स बुक में जाता ही क्या है? क्रेडिट सेल्स ना, तो उसकी जब पोस्टिंग होती है तो एक इफेक्ट सेल्स को क्रेडिट, और जिसका नाम सेल्स बुक में था उसके अकाउंट को डेबिट, बिकॉज इज द डेटा। उन्होंने सेल्स बुक नहीं बोला, उन्होंने क्या बोला? सेल्स अकाउंट। तो व्हेन यू सेल द फर्नीचर द एंट्री शुड हैव बीन कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यू हैव एंटर्ड दिस इन सेल्स अकाउंट, मतलब क्रेडिट द सेल्स अकाउंट, सो क्रेडिट होना चाहिए था फर्नीचर। बोले यस,
तुमने वो किया नहीं तो पहले फर्नीचर को क्रेडिट करो, और कम फालतू में सेल्स को डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया तो सेल्स को डेबिट करो। तो पहले सेल्स को डेबिट करेंगे 4500। ऐसा नो, ऐसा नो, फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था कितने से, 5400। सर डेबिट कम गिर रहा है, क्रेडिट झेलने के लिए है, और डेबिट झेलने वाला कोई तो चाहिए, कोई ना कोई चाहिए झेलने वाला, प्यार करने वाला नहीं, नालायक को झेलने वाला। सो एंट्री क्या होगी, सस्पेंस, क्या सस्पेंस, एंट्री बोलो, सेल अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। कौन सा था ये, अच्छा था ना एंट्री है, प्लीज इसको क्षमा करना। फोर्थ के बाद फिफ्थ ट्रांजैक्शन देखिए। अच्छा, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर हैव नॉट बीन एंटर्ड एट ऑल, वाह, एंट्री नहीं किया, डबल साइड इफेक्ट। प्रोप्राइटर जब खुद के लिए गुड्स इस्तेमाल करता है कहते हैं इसको ड्राइंग्स, और ये आपने ओमिट ही कर दिया। अभी जब भी ड्राइंग्स होते हैं ये परचेस में से लेस करना रहता है कि आपने गुड्स परचेस तो किया था पर वो सेल किया क्या, तो मैचिंग कंसेप्ट डिस्टर्ब होता है। जो परचेस किया अगर वो सेल नहीं हुआ तो कहाँ गया, ड्राइंग्स हुआ ना, तो ट्रेडिंग में क्रेडिट करना पड़ता है। एंट्री क्या होनी चाहिए, डबल साइड इफेक्ट है, डबल साइड है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस रहा, नो प्रॉब्लम, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करो। कोई एंट्री पास की नहीं थी तो डायरेक्टली जो करेक्ट एंट्री थी वही बनेगी रेक्टिफाइंग एंट्री। डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस नहीं, अभी डबल साइड है, टू परचेस। ये आपको याद रहना चाहिए, ड्राइंग्स परचेस में से क्या होता है, कम। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बताओ डिटेल में। ड्राइंग्स परचेस में से क्यों क्रेडिट होता है परचेस को, क्योंकि आप परचेस जब करते हो ट्रेडिंग में डेबिट दिखता है कि 10,000 गुड्स परचेस किए, सो वी एक्सपेक्ट कि आपने 10,000 गुड्स एक तो सेल किए होंगे, नहीं तो क्लोजिंग में होने चाहिए। नहीं नहीं, वो तो ना सेल हुए ना क्लोजिंग हुए, मग कुठे गेले, कुठे नेऊन ठेवले गुड्स माझे, सर वो तो ड्राइंग्स प्रोप्राइटर ले गया, तो वो क्रेडिट में लिखना पड़ेगा मैचिंग कॉन्सेप्ट के लिए कि 10,000 गुड्स लाए थे, 9,000 बेचे, 700 क्रेडिट में, 300 क्या है, लॉस ड्यू टू फायर रहेगा तो बाय लॉस ड्यू टू फायर, एडवर्टाइजमेंट सैंपल रहेगा तो बाय एडवर्टाइजमेंट, ड्राइंग्स रहेगा तो बाय ड्राइंग्स, कंसाइनमेंट पे भेजा रहेगा तो बाय कंसाइनमेंट। एवरीबॉडी, ट्रेडिंग अकाउंट को वो इफेक्ट जाना चाहिए। हमने कंसाइनमेंट में भी देखा, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट का ट्रेडिंग को क्रेडिट देना पड़ता है। वैसे ड्राइंग्स हो गए कि मैचिंग कॉन्सेप्ट डिस्टर्ब होता है ना, 10,000 गुड्स लाए थे, 9,000 सेल किए, 700 क्लोजिंग में, 300 का हिसाब दो ना, कहाँ गए, कंसाइनमेंट पे भेज रहेंगे तो बाय कंसाइनमेंट, लॉस ड्यू टू फायर रहेंगे तो बाय लॉस ड्यू टू फायर, प्रोप्राइटर लेके रहेगा तो बाय ड्राइंग्स। एवरीबॉडी, सो एंट्री क्या रहेगी, डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस। एवरीबॉडी, इस तरह से पहला वाला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाता है, सस्पेंस वाला। सस्पेंस अकाउंट आपको बनाना है। अच्छा बच्चों ध्यान से देखना, सिर्फ ये जो 60 है आपको याद रखना, ये कैसा आया होगा, सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस आपको दिया नहीं है, आप सस्पेंस अकाउंट बना लीजिएगा। सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा आएगी, डेबिट साइड पे टोटल कम है, तो जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो ज़रूर ओपनिंग बैलेंस होगा सस्पेंस का। सो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं, फाइंड द ओपनिंग बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट। सो शुड रिमेंबर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट खोलो आप, ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर उसमें ऐसे केस में ओपनिंग बैलेंस आ ही जाएगा। कंफर्म है सभी को? अरे यस नो, अरे यस नो। नेक्स्ट वाला देखूं मैं, ओके? अरे एवरीबॉडी सीधे जाने, डाउट नो? चलिए नेक्स्ट वन देखिए। A bookkeeper finds the difference in the trial balance amounting to 1,000 and puts it in the suspense account. So suspense का 1,000 का डिफरेंस है, डेबिट है या क्रेडिट है वो आपको दिया नहीं है, एनीवे दैट इज इररिलेवेंट, अपन ढूंढ लेंगे। लेटर ही डिटेक्ट्स द फॉलोइंग एरर्स। स्टार्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि 15,000 बट एंटर्ड इन सेल्स बुक। एक मिनट, साइंस वाले बताओ, गुड्स परचेज किए पर सेल्स बुक में लिख दिए, सिंगल साइडेड एरर है क्या डबल साइडेड? ये डबल साइड एरर है। सी, आपने सेल्स बुक में ही लिख दिया ना, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग रवि का नाम सेल्स बुक में है, मतलब एंट्री ऐसी होगी कि रवि अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जो जो नाम सेल्स बुक में आते हैं, कॉमन सेंस से हम उनके अकाउंट को डेबिट ही करने वाले हैं।
अगर ऐसा बोलते ना कि हैज रॉन्गली बीन रॉन्ग इफेक्ट हैज बीन गिवन टू रवि, मतलब परचेस को सही इफेक्ट गया, सिर्फ रवि को गलत इफेक्ट गया, बट कमबख्त तुमने परचेस को सेल्स बुक में लिख दिया, डबल पाप हो गया। अब सबसे पहले जो पाप हो चुका है, जो गलती हो चुकी है, उस गलती को हटा तो सही चीज को लगा तो बोल क्या, अरे क्या मर गए क्या, अभी मर गए, अभी तो इंटर फाइनल निकलना है बच्चों, क्या होना है, जो है इसी इसी है फाउंडेशन में, इंटर में थोड़ा बहुत, इंटर के बाद आर्टिकलशिप, दर्द भरी यादें रहेगी कुछ, इस ऑफिस में थोड़ी सी यादें, क्लास में थोड़ी सी यादें, बस काम पे लग जाओगे सुबह से शाम काम, ये सुनो है कि नहीं, हो जाएगा, अभी प्रिपेयर हो गए आर्टिकलशिप में। एनीवे फॉर नाउ बताइए, आपको रेक्टिफाई करना है, आपने परचेज बुक की चीज़ पहले सेल्स बुक में लिख दी, सेल्स बुक में लिख दी मतलब उसका एंट्री तो हुआ ही होगा, अब वो एंट्री पहले गलत हो गई है, उस गलती को एंड देन क्या बात है, हमारे एनआरआई भी दो लेक्चर के एंड तक हिंदी सीखी गए, कॉम्प्लीमेंट्री, डोंट पे एनीथिंग, कॉम्प्लीमेंट्री, हिंदी इज कॉम्प्लीमेंट्री, यस और नो, क्या बोल रहे हैं, हाँ बाद में क्या बोलना, बोल, अरे बोल ना, लाइक no, we'll come to Bahrain na, to Wasool, I'll come to Bahrain, Middle East, I'll give you an opportunity to serve me, sir। वहाँ पे इंडियन खाना तो मिली बनी जाएगा अपने लिए bahrain में, यस और नो, भाई का देख लेंगे घूमने उमने का, ऐसा नो। अब सवाल ये है कि बस खाना इंडियन मतलब महाराष्ट्रियन बनता है क्या साउथ इंडियन, इज द क्वेश्चन, जेपा उनको जेपा, नेक्स्ट वन, लेट्स सी, बट फॉर नाउ स्वाति वेयर आर वी, कि आपने परचेज बुक की चीज कहाँ लिख दी, सेल्स बुक में, सो एक मिनट, क्या है नाम इस इंसान का, रवि, सो द एंट्री दैट हैज बीन पास इज रवि अकाउंट डेबिट टू क्या, सेल्स, तो आपने जबरदस्ती रवि को डेबिट और सेल्स को क्रेडिट कर दिया, रेक्टिफाई करने के लिए पहले सेल्स को डेबिट और रवि को क्रेडिट देना पड़ेगा। और अब इसके अलावा जो परचेस हुआ, परचेस में अगर आप रवि का नाम लिखते हैं तो एंट्री क्या होती, परचेस अकाउंट डेबिट टू रवि, तो बच्चों सेल्स को डेबिट करना है, परचेस को डेबिट करना है और रवि को 2 बार क्रेडिट करना है, मतलब डबल अमाउंट लिखना पड़ेगा, तो एंट्री क्या रहेगी, परचेस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, परचेस अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट, सस्पेंस का परचेस अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू रवि, यस एवरीबॉडी। नेक्स्ट, रिसीव्ड वन, आ जा रहा है कैसे, नहीं ना, ओके, रिसीव्ड वन बिल ऑफ ₹25,000 फ्रॉम अरुण बट रिकॉर्डेड इन बिल्स पेबल बुक। बच्चों जब बिल मिले, वो बिल जो मिलता है वो बिल्स रिसीवेबल है क्या, बिल्स पेबल है, अरे हमको बिल मिला है मतलब इट्स रिसीवेबल फॉर अस ना, आपने उसको जबरदस्ती कहाँ लिख दिया, अब बिल्स पेबल इज अ सब्सिडरी बुक, एनी एरर इन द सब्सिडरी बुक मतलब प्राइमरी रिकॉर्ड में ही गलती है तो डबल साइड एरर, कौन सी एरर है, सो एंट्री के पास की जबरदस्ती अपने बिल्स पेबल में अरुण का नाम लिख दिया, सो तो ऐसा रहेगा कि बिल्स पेबल नाम की लाइबिलिटी हमारे सर पे, अरुण टू बिल्स पेबल एंट्री हुई है, जबकि एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बिल रिसीवेबल था तो एंट्री होनी चाहिए थी BR टू अरुण, तो पहले अरुण को आपने अरुण टू बिल्स पेबल कर दिया, ऐसा नो, आपने ये एंट्री पास कर दिया, अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए एंट्री क्या रहेगी, बिल्स पेबल टू अरुण, और उसके साथ साथ में ये करंट एंट्री तो पास करनी है, करेक्ट एंट्री BR टू अरुण, तो BR डेबिट, बिल्स पेबल डेबिट, अरुण का अकाउंट डबल अमाउंट से क्रेडिट, BR डेबिट, बिल्स पेबल डेबिट, अरुण का अकाउंट डबल अमाउंट से क्रेडिट, ऐसा नो, अरे बाड़े, अरे भाई पाड़े, नेक्स्ट वन, अरे शावा अगला देखो, नेक्स्ट, फोकस, हाँ, an item of 3,500 relating to prepaid rent account was omitted to be brought forward, very important, एक मिनट, very important, स्टमक लगाओ इसको, या याद रखना, an item of 3,500 relating to prepaid rent was omitted to be brought forward,
मुझे बोलो प्रीपेड रेंट तुम्हारा असेट रहता, प्रीपेड में एक्सपेंस करके रखा है भाई, असेट है अपनी एडवाडी। ये असेट आपका ओपनिंग बैलेंस में आप सारे असेट्स ब्रॉट डाउन करते हो कि नहीं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का भी ओपनिंग बैलेंस लिखते हो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप ऐसा इसका लिखना ही भूल गए, इसका तो आप डेबिट साइड में एक सिंगल साइडेड एरर है कि आप बैलेंस लाना भूल गए। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट में प्रीपेड अकाउंट खोलकर उसमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आप लाना भूल गए, तो लाइए अभी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। क्या लिखेगा, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट लिख दीजिए, उसका डेबिट बैलेंस लाना भूल गए, प्रीपेड रेंट का डेबिट बैलेंस ही होगा बिकॉज प्रीपेड रेंट इज आर असेट, असेट्स हैव डेबिट बैलेंसेस। सो प्रीपेड रेंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आपने नहीं किया, ब्रॉट डाउन आपने प्रीपेड रेंट अकाउंट ही ब्रॉट डाउन नहीं किया, तो लाइए इसको ब्रॉट डाउन कीजिए, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट आ जाएगा उसके डेबिट में बरोबर। सर क्रेडिट किसको करो, जहां कोई नहीं आता वहां सस्पेंस आता है। सो एंट्री क्या रहेगी, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। एवरीबॉडी लैग आ रहा है क्या? सो एंट्री रहेगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। फोर्थ वन, एन आइटम ऑफ 2000, एन आइटम ऑफ क्या 2000 इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेस रिटर्न हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड इन परचेस बुक। तो पहली बात, सब्सिडरी बुक में छेड़खानी मतलब डबल साइड एरर। परचेस बुक में आपने एंट्री पास कर दी है, परचेस रिटर्न के बदले कहा गया परचेस बुक में। अब परचेस बुक मतलब वो बंदा जिसका नाम परचेस बुक में आता है वो हमारा क्रेडिटर होता है, क्योंकि आपने परचेस बुक में लिख दिया, एंट्री का पास हुई रहेगी परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, ये एंट्री हो गई, दिस इज रॉन्ग एंट्री। पहले इसको रेक्टिफाई करने के लिए एंट्री क्या होनी चाहिए, क्रेडिटर्स टू परचेस, सेंट्री क्रेडिटर्स टू परचेस, ये तो होना ही चाहिए। साथ साथ में अगर उसका नाम आप सच में परचेस रिटर्न में लिखते हैं तो एंट्री क्या होती, परचेस अकाउंट डेबिट होता है, मतलब परचेस रिटर्न क्रेडिट होता है। सो एक और एंट्री ये तो आना ही चाहिए, साथ साथ में परचेस रिटर्न क्रेडिट होता था और क्रेडिटर्स का अकाउंट डेबिट होता था। जब कोई गुड्स हम रिटर्न करते तो क्रेडिटर से पैसा लेना है, इसलिए क्रेडिटर का अकाउंट हम डेबिट करते हैं टू परचेस रिटर्न। सो ये तो एंट्री पास करनी है, क्योंकि ये रॉन्ग एंट्री को रेक्टिफाई करने के लिए गलती को हटा दो और फिर सही चीज को लगा दो। सो आपको क्या होगा, क्रेडिटर दो बार आया तो क्रेडिटर का अकाउंट डबल अमाउंट से डेबिट होगा, परचेस क्रेडिट परचेस रिटर्न क्रेडिट। सो यू कैन चेक क्रेडिटर अकाउंट डेबिट मतलब कस्टमर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, यहाँ पर डबल अमाउंट आया 2 + 2 4। नेक्स्ट वन, ₹25,000 पेड टू हरीश अगेंस्ट आर एक्सेप्टेंस वर डेबिटेड टू हरीश अकाउंट। बच्चों हरीश अकाउंट, एक मिनट बच्चों, ये देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जो एंट्री गलती में आपको बोल रहा था, कई बार बच्चे ये गलती करते हैं। जब आप बिल को ऑनर करते हो, ₹25,000 पेड टू हरीश अगेंस्ट आर एक्सेप्टेंस, अगेंस्ट आर एक्सेप्टेंस मतलब अपने लिए ये क्या था, बिल्स पेबल। जब बिल्स पे हो जाता है एंट्री क्या रहनी चाहिए, बिल्स पेबल टू कैश, ऐसा नो एंट्री होनी चाहिए थी बिल्स पेबल टू कैश, आपने वो की नहीं, तो पहले ये एंट्री तो करनी पड़ेगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 25,000 टू कैश ऑब्लिक बैंक 25,000। बट ज़बरदस्ती आपने क्या कर दिया, हरीश को डेबिट कर दिया, वट डेबिटेड टू हरीश अकाउंट। तो बिल्स पेबल को डेबिट के बदले आपने किसको डेबिट किया, बोलिए बोलिए, हरीश। तो हरीश अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए था, वो डेबिट हो गया है, इसलिए हरीश को कर दीजिए, हरीश को कर दीजिए, हरीश को कर दीजिए क्रेडिट। सर कैश के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, कुछ नहीं बोला है मतलब कैश को सही फट गया था। सो एंट्री होनी चाहिए बिल्स पेबल टू कैश, कैश के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं मतलब कैश को तो सही फट गया ही है, कैश क्रेडिट होना चाहिए था, कैश क्रेडिट हुआ है, इसलिए कैश को डोंट टच। बिल्स पेबल डेबिट होना चाहिए था, डेबिट कर दो। हरीश डेबिट नहीं होना चाहिए था, इसलिए अभी उसको डेबिट कर चुके हो, इसलिए हटाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। एंट्री होगी बिल्स पेबल टू हरीश, क्या एंट्री रहेगी, बिल्स पेबल टू हरीश। बच्चों प्लीज़ याद रखिए, आई डोंट नो आपने इसको ठीक से पढ़ा है कि नहीं, या सस्पेंस नहीं आने वाला। जितने लोगों ने इसको इग्नोर किया प्लीज़ ध्यान से देखो, ट्रिकी था। आपने एक बिल रिसीवेबल था, वो आपने जब बिल्स पेबल था आपके लिए, जब आपने उसको ऑनर की एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बिल्स पेबल टू कैश। वो बोल रहे कि हरीश को डेबिट हो गया, मतलब ये बिल्स पेबल को डेबिट के बदले हरीश को डेबिट हो गया। आप बोलोगे सर फिर कैश क्रेडिट हुआ भी क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं बोला है, मतलब समझना है कैश का सही हुआ है, बिल्स पेबल के बदले सिर्फ हरीश को डेबिट हुआ। सो हरीश को डेबिट हुआ, इसको हटाने के लिए हरीश क्रेडिट,
और बिल्स पेबल डेबिट होना चाहिए था तो उसको डेबिट दे दो, बिल्स पेबल टू हरीश। अरे बाड़े, अरे यस नो, ओके ओके। अब बच्चों ये लास्ट वाला जो है ना ये चेक कर दी प्लीज। बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम जानकी फॉर रिपेयर डन टू रेडियो एंड रेडियो सप्लाइड। बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम जानकी मतलब ये क्या है? बिल्स रिसीवेबल, यस और नो, यस और नो। बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम जानकी फॉर रिपेयर डन टू रेडियो and radio supplied for rupees 45,000 were entered in purchase book as 46,000. Bill received from Janki for repair done to radio and radio supplied for rupees 45,000 were entered in purchase book as rupees 46,000. अब ये पढ़ के मुझे भी एक्चुअली पहली दफ़ा में यही लगा था कि बिल रिसीव्ड मतलब बिल्स रिसीवेबल है। बिल्स रिसीव्ड पहली बार पढ़ते हुए मुझे भी एक्चुअली जेन्युइनली यही लगा था, बिल्स रिसीव्ड मतलब ये बिल्स रिसीवेबल वाले बिल की बात कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है। बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम जानकी इसका मतलब ये अपने एक्सपेंस वाले बिल उसने लाके दिए, सर रिपेयर का खर्चा आपका इतना हुआ और रेडियो जो मैंने आपको भेजे उसका खर्चा इतना हुआ। ये बिल्स रिसीवेबल नहीं है, ये बिल्स रिसीव्ड है। बिल्स मतलब पावती, इनवॉइस। जानकी ने लाके दिया, सर आपका इतना इतना बिल हुआ है प्लीज पे। बिल रिसीवेबल नहीं है। सो यू एक्चुअली यू मीन दिस आर योर एक्सपेंसेस। तारेश, पार्वती ने पावती। was very excited all of a sudden, but वैभवी कि these are nothing but bills received मतलब these bills are not bills receivable, प्लीज क्षमा करिए इसको, these are expenses के bills received. so in short आपने उसको परचेस में दिखा दिया, मतलब परचेस में जानकी का नाम आया है तो एंट्री पास हुई होगी, परचेस टू जानकी। पहले इसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको उल्टा करना पड़ेगा, जानकी टू परचेस, ये तो करना ही है। गलती को हटा दो, ये गलती को हमने हटा दिया रिवर्स एंट्री से। और अब सही चीज़ को लगाओ। सही चीज़ क्या होनी चाहिए थी? रेडियो और रेडियो के एक्सपेंसेस, रेडियो रिपेयर्स और रेडियो सप्लाई किया जानकी ने अपने हमें, तो ये हमारे एक्सपेंस है। एक्सपेंस की एंट्री क्या होनी चाहिए? तो जानकी टू परचेस होने वाला है, साथ साथ में रिपेयर अकाउंट डेबिट, रेडियो अकाउंट डेबिट, ये डेबिट हो रहा है। सर क्रेडिट किसको करे? सर क्रेडिट किसको करे? अरे जहाँ कोई नहीं आता वहाँ कौन आता है? सस्पेंस। यस नो, अरे यस नो, जल्दी बोलो। नहीं नहीं नहीं, अभी क्या सबकी एनर्जी मर गई, नालायक लोग ध्यान दे नहीं रहे। क्या एंट्री रहेगी? एक तो पहले आपने परचेस बुक में लिख दिया, इसलिए परचेस अकाउंट डेबिट टू जानकी, डबल साइड एरर था, उसको रेक्टिफाई करने के लिए उल्टा किया, परचेस टू जानकी एंट्री हो चुकी है, तो जानकी टू परचेस। अब ये आपके रिपेयर जो थे, रेडियो के रिपेयर्स और रेडियोस परचेस, ये तुम्हारा एक्सपेंस है, तो एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर अकाउंट डेबिट, रेडियो अकाउंट डेबिट टू जानकी। अरे सुनो, अरे सुनो, ये एंट्री होनी चाहिए थी। सो रिपेयर अकाउंट डेबिट, रेडियो अकाउंट डेबिट टू, अरे ऐसा न रे एवरीबॉडी, तो तुमने तो उसको जबरदस्ती परचेज बुक में लिख दिया। ऐसा भी नहीं कि जानकी को सही फिट गया, परचेज बुक में लिख दिया ना आपने तो उसको। सो एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर अकाउंट डेबिट, बाद में क्या? रेडियो अकाउंट डेबिट टू जानकी। सो एक एंट्री ये पास करनी है, जानकी टू परचेस, साथ साथ में रिपेयर अकाउंट डेबिट, रेडियो अकाउंट डेबिट टू जानकी भी पास करना है, तो जानकी जानकी कट हो गया, रहा है ना। नेट इफेक्ट क्या बचेगा? रिपेयर अकाउंट डेबिट, रेडियो अकाउंट डेबिट टू परचेस, अच्छा टू जानकी आ ही रहा है। हाँ, जानकी का कितना आएगा? सिर्फ डिफरेंस अमाउंट, या तो जानकी आता ही नहीं था। एंट्री समझ में आया ना? देखो बच्चों जिनको नहीं समझ में आया, एंट्री क्या होती थी, आपने परचेस बुक में लिख दिया इसलिए एंट्री हो गई परचेस टू जानकी। इसको रिवर्स करने के लिए रेक्टिफाई करना है, येलो कलर में दिखाता हूँ रेक्टिफाइंग एंट्री। आजा येलो 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 येलो, तेरी आजा रे ओ मेरे येलो आजा आते। फाइनली सो इसको रिवर्स करने के लिए एंट्री होनी चाहिए जानकी अकाउंट डेबिट टू परचेस। सो ये तो हमको एंट्री पास करनी है।
साथ साथ में रिपेयर्स और रेडियो परचेस किए उसकी एंट्री करनी है पास आपको। एक और एंट्री क्या आनी चाहिए आपकी रेक्टिफिकेशन में, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, रेडियो अकाउंट डेबिट टू जानकी। अब बच्चों अगर ये सेम अमाउंट होते ना तो जानकी और जानकी तो कट ही हो जाता, बट एक्चुअली अमाउंट भी गलत है। आपने परचेस कितने अमाउंट से पास किया, 46। आपने परचेस का एंट्री कितने से पास किया, बोलिए ना, परचेस में 46 है, जबकि टोटल इन दोनों की कितनी होती है 47,500। सो फोकस करेंगे सभी। फोकस। सो एंट्री आपने की है परचेस टू जानकी 46, इसको रिवर्स करने के लिए जानकी 46 टू परचेस 46, यस नो। साथ साथ में रेडियो डेबिट, रिपेयर डेबिट टू जानकी 47,500। तो जानकी को 46 डेबिट है, 47 क्रेडिट है, 46 कट होके भी जानकी के 1500 बच जाएंगे। सो नेट एंट्री क्या बची, रिपेयर डेबिट, रेडियो डेबिट, रिपेयर डेबिट, जानकी क्रेडिट 1500 और परचेस क्रेडिट 46। वंडरफुल एंट्री। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर एंट्री। वंडरफुल एंट्री। सारे बढ़िया से बढ़िया एंट्री अपन ने इसमें ले लिए हैं। सिमिलर ऐसे क्वेश्चंस आपको आने एग्जाम में। सिर्फ एक याद रखना, अगर सब्सिक्वेंट ईयर का क्वेश्चन है तो बस इतना एक देख लीजिएगा। सब्सिक्वेंट ईयर में जैसे मैंने आपसे कहा, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ऐसा ही रहता है रेक्टिफिकेशन। सिर्फ अगर नॉमिनल अकाउंट आया कहीं पे, जैसे यहाँ पे अभी परचेस अकाउंट आया है, ये रिपेयर अकाउंट आया है, रेडियो अकाउंट चलेगा। सी बच्चों एक मिनट सुनो, सब्सिक्वेंट ईयर में आप रेडियो वर्ड यूज करो चल जाएगा, वो रियल अकाउंट है। बट रिपेयर के बदले अगर ये सब्सिक्वेंट ईयर रहता तो रिपेयर के बदले आता था पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। वैसे ये परचेस जो है वहां पे भी आता था पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। और नेट जो है, जैसे रिपेयर आपका कितना है 2500 का, परचेस आपका 46 का है। सब्सिक्वेंट ईयर में ये रिपेयर के बदले भी आप लिखते थे पीएनएल एडजस्टमेंट, यहाँ पे भी आप लिखना चाहिए था पीएनएल एडजस्टमेंट। तो नेट आप क्या करते, पीएनएल एडजस्टमेंट 2500 से डेबिट करना है, पीएनएल एडजस्टमेंट 46 से क्रेडिट करना है, तो आप पीएनएल एडजस्टमेंट को क्रेडिट ही देते थे 43,500 का। नेट इफेक्ट इन दोनों का आ रहा है समझ में, सब सही लिखते हैं। ऐसा ही एंट्री, अभी अपने एंट्री क्या लिखा है, रेडियो अकाउंट डेबिट, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू जानकी और टू परचेस। इन सब के बदले रिपेयर भी पीएनएल एडजस्टमेंट बन जाता, क्योंकि रिपेयर आपका एक्सपेंस है नॉमिनल, ये भी पीएनएल एडजस्टमेंट बन जाता 2500, और परचेज भी बन जाता था पीएनएल एडजस्टमेंट 46 क्रेडिट। तो 46 क्रेडिट है, 2500 डेबिट है। नेट क्या करना था, पीएनएल एडजस्टमेंट यहाँ पे डेबिट में लिखने का ही नहीं, डायरेक्टली लिखते वक्त 46 के बदले क्या लिखोगे 43,500। अगर ये सब्सिक्वेंट ईयर का क्वेश्चन रहता तो सिर्फ नॉर्मल अकाउंट के बदले पीएनएल एडजस्टमेंट लिख देना, पीएनएल एडजस्टमेंट का जो नेट आता है ना, नेट उतना ही दिखाने का। आगे बढ़ी इस तरह से बच्चों वी हैव कवर्ड सम गुड क्वेश्चंस फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एज वेल। थ्योरी इसका जरूर पड़ेगा, टाइप्स ऑफ एरर इसमें आते हैं, उसके एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, डेफिनेशन याद रखिएगा। बिफोर ट्रायल बैलेंस है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, बिफोर ईयर एंड है या आफ्टर ईयर एंड है, ये याद रखिएगा। आफ्टर ईयर एंड है तो जितने भी नॉर्मल अकाउंट्स है वहाँ पे आपको पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करना है, और बाकी तो कुछ खास इसमें देखने लायक नहीं। सस्पेंस में हमेशा रखना, जो साइड शॉर्ट गिरती है, जो बैलेंस शॉर्ट गिरता है वहाँ पे सस्पेंस आता है। आफ्टर ट्रायल बैलेंस कभी भी सिंगल साइड का एरर रेक्टिफाई करने के लिए एंट्री पास करते हो आप, तो रेक्टिफाइंग एंट्री में एक अकाउंट सस्पेंस कंपलसरी आएगा। फेयर इनफ। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया है और आपको ये पसंद भी आया होगा। दैट्स फॉर दिस लेक्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन प्लीज टेक केयर।